हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने रसगुल्लो, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री कैप्सूल में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत ही बेहतरीन शानदार चल रही होगी। आज है हमारा पार्ट 4 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सेपरेशन में। ठीक है, फाइनली हम कहाँ पहुंच चुके हैं, सेपरेशन में पहुंच चुके हैं। और सेपरेशन में आपके पास में क्या क्या है, हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, इवापोरेशन, सॉरी टंग स्लिप हो गई मेरी, वेपराइजेशन हो गए आपके पास में, और आपका क्रोमेटोग्राफी होगी, सेंट्रीफ्यूगेशन आपका पिछले 2 साल से पहले जो आपके पास में एनसीईआरटी थी उसमें तो था, लेकिन इस वाली एनसीईआरटी में आपके पास में आपका नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, फिल्ट्रेशन की। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है। अच्छा देखो, हमने मिक्सचर पढ़ा, मिक्सचर में हमने पढ़ा कि होमोजीनस मिक्सचर होता है आपके पास में, आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। और होमोजीनस मिक्सचर तो क्या है आपको, सॉरी जो आपके पास में आपके हेट्रोजीनस मिक्सचर है, इनमें क्या है कि इनको तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास में आपका होमोजीनस मिक्सचर है, इनको हमें बायोकेमिकली मेथड से हमें क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जैसे फिल्ट्रेशन है, तो फिल्ट्रेशन किस में होगा, आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में एक सॉल्यूट होना चाहिए, एक सॉल्वेंट। ऑब्वियस सी बात है, मिक्सचर है तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट तो होगा ही होगा, है ना। लेकिन इसमें आपके पास में जो सॉल्यूट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इनसॉल्युबल वाटर। सॉलिड होना चाहिए और इनसॉल्युबल होना चाहिए वाटर में, जो घुलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि शुगर है, सॉल्ट है तो ये भी सॉलिड, लेकिन ये क्या करते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में जाते ही, है ना। लेकिन ये कैसे होने चाहिए, इनसॉल्युबल इन वाटर। वहीं पे हम क्या यूज कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में होता क्या है आपके पास में कि आपका फॉर एन एग्जांपल हमने सेंट प्लस वाटर लिया, ठीक है, तो हमें इनको फिल्टर करना है। ठीक है, फिल्टर पेपर से हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो हमारे पास में जो सॉल्यूट होता है, जो कैसा होता है, सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, वो ऊपर रुक जाता है और फ्लास्क में आपका वाटर आ जाता है। तो इस तरीके से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है आपके पास में, थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिल्ट्रेशन इज द मेथड यूज्ड टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। कैसा होना चाहिए, इनसॉल्युबल सॉलिड होने चाहिए। एन एग्जांपल वुड बी टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। कुछ इस तरीके से हमारे पास में मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है। सॉलिड कैसा है, इनसॉल्युबल है इन वाटर में। इन दोनों को हमने क्या करा, आपका फिल्टर फ्यूनल में वो करा, यहाँ पे आपके पास में फिल्टर पेपर था। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने क्या करा, यहाँ पे फ्लास्क में रखा और यहाँ से क्या हो गया, जो वाटर था वो आपका सेपरेट हो गया और जो आपके पास में इनसॉल्युबल सॉलिड था वो यहाँ पे कलेक्ट हो गया, इकट्ठा हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये इमेज हो सके तो बना के आ जाना, नहीं बन रहा है तो याद रखना फिल्ट्रेशन आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर में यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, इवापोरेशन है। ठीक है, इवापोरेशन क्या है बेटा आपके पास में, इज द मेथड यूज्ड टू सेपरेट सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन। किसको सेपरेट करने के लिए, सॉल्यूट। और कैसे सॉल्यूट को, इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर सॉलिड्स व्हिच डू नॉट डिकम्पोज अंडर हीट। कैसे सॉलिड के लिए, जो आपके पास में हीट में डिकम्पोज नहीं हो रहा है, मीन्स वो क्या है आपके पास में, नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, वॉलेटाइल क्या होता है बेटा आपके पास में, जो उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है, उनको हम वॉलेटाइल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लिया, तो सोडियम क्लोराइड में हमने क्या करा, इसमें इसको हीट दिया और यहाँ पे आपके पास में क्या करा कि जो वाटर था वो क्या हो जाएगा, उड़ गया, लेकिन जो सॉल्ट था वो यहीं पे रह गया। ठीक है, इट इज डन बाय हीटिंग द सॉल्यूशन इज द इवापोरेटिंग डिश अंटिल इट इज द कंप्लीटली ड्राई। ये क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट आपका यहाँ पे बच गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि देखो 2 साल तक पहले की जो एनसीईआरटी थी उसमें इसका इतना ज़्यादा इसको डेप्थ में नहीं दिया था, इतना ज़्यादा इसका महत्व भी नहीं था, लेकिन इस वाली एनसीईआरटी में इसको एक अलग से एक स्पेशल सी जगह मिली है कि भैया तुम्हारी अलग जगह है, तुम्हारा भी है कुछ ना कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है आपके पास में कि यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम जैसे डिस्टिलेशन में क्या कर रहे हैं या इवापोरेशन में क्या कर रहे हैं, हम हीट करते हैं। या ऐसे समझो, हमने सैचुरेटेड पढ़ा था,
सैचुरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या बना सकते हैं, अनसैचुरेटेड बना सकते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड बना सकते हैं, ठीक है, उनको फैक्टर चेंज करके। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इसमें जब हमने वो करा, जब इसमें फर्दर आपके पास में चीनी वगैरह घुलना बंद हो गई तो हमने इसको हीट करा और चीनी घुलती रही, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, हमने अब उसको हमेशा 10 साल 15 साल हीट तक तो नहीं छोड़ेंगे ना, अरे कुछ टाइम के लिए हीट करेंगे उसको, जैसे हमने जलेबी बना रहे तो हम उसको क्या बना, चीनी की चाशनी बनाते हैं हम, ठीक है। अब चीनी महंगी होगी ना, चाशनी भी, अब जलेबी भी महंगी हो जाएगी, है ना, 70 रुपये किलो चीनी होगी भैया तुम्हारी, ठीक है। अब यहाँ पे हीट करा, उसके बाद में कुछ टाइम बाद वो क्या होने लग जाता है, थोड़ा ठंडा ठंडा होने लग जाता है। उसके बाद में आपको क्या लगेगा, वहाँ पे वाइट कलर के क्रिस्टल दिखने लग जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास में, क्रिस्टलाइजेशन इज द मेथड यूज टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। हम क्या ऑब्टेन करते हैं, प्योर क्रिस्टल, और कहाँ से, सॉल्यूशन से। It is done by heating the solution in a evaporating dish until it is the saturated. कब तक हीट करते हैं, जब तक ये saturated ना हो। Then the hot solution is then allowed to cool. उसको फिर हम क्या करते हैं, कूल करते हैं। देखो पहले गर्म करा, फिर ठंडे होने के लिए छोड़ दिया भैया इसको, ठीक है। Crystals will be formed on the cooling. They are then dried between sheet of filter paper. याद रखना, क्रिस्टलाइजेशन में पहले हीट करते हैं फिर कूल करते हैं, पहले हीट करते हैं फिर कूल करते हैं, समझ गए। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास में, किसके लिए यूज होता है सबसे ज्यादा, मतलब एग्जांपल में आपके एनसीईआरटी में कॉपर सल्फेट का दे रखा है, ठीक है, कि मान लो आपके पास में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो द इम्प्योर सॉलिड इज द डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट, ठीक है। क्या है, हमने क्या करा, इम्प्योर सॉलिड को डिजोल्व किस में करा, आपके सॉल्वेंट में डिजोल्व करा। देन आपके बाद में, उसके बाद हमने इसको हीट करा, ये आपका बर्नर है, इससे हीट करा, तो यहाँ से क्या होने लग गए, ये इवापोरेट होने लग गए। कौन इवापोरेट हो रहा है यहाँ से, जो इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में द हॉट सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल, उसके बाद हम इसको कूल करते हैं। द सॉलिड अपीयर एज द प्योर क्रिस्टल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट हटा देना है, क्योंकि हम किसको ले रहे हैं भैया, हम ले रहे हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट को, ठीक है। किसको ले रहे हैं हम, कॉपर सल्फेट को ले रहे हैं, चलो ठीक है। देन द cold solution is the power of obtain the crystal may be dried by pressing them and between sheet of filter paper। अब उसके बाद में हमने क्या करा, जो आपके पास में जैसे ही जलेबी को ले लो यार, सॉरी चीनी को ले लो, क्या करा, पहले हीट करते रहे, उसके बाद कुछ टाइम के लिए उसको ठंडा होने के लिए रख दिया, और वो क्या हो गया आपका, ठंडा हुआ, तो वो व्हाइट कलर के हमें क्रिस्टल दिखने लग जाते हैं ना, व्हाइट कलर की। फिर कुछ बच्चे खा लेते हैं जिनको बहुत पसंद होती है चाशनी, तो है ना, या फिर बर्तन में भी लग जाती है वो चाशनी खूब अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का एग्जांपल आप उसमें दे सकते हो। नेक्स्ट सब्लिमेशन। अच्छा, जो सब्लिमेशन है आपके पास में, सब्लिमेशन आपके उन में होंगे, उन आपके पास में मैटर में होगा, जो क्या होगा, एक मैटर ऐसा होना चाहिए जो बिना लिक्विड में चेंज करे सीधा गैसेस स्टेट में चला जाता है, एक ऐसा होना चाहिए, या सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा। दूसरा कैसा होना चाहिए, जो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए और लिक्विड फॉर्म में चला जाए, सॉलिड से लिक्विड हो चला जाए। एक तो सब्लिमेशन एक में होना चाहिए, एक मैटर में या सॉल्यूट या सॉल्वेंट में, और एक में क्या होना चाहिए आपका, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी वो हम उसको कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का करते हैं, ठीक है। देखो सब्लिमेशन इज द मेथड यूज टू सेपरेट अ सब्सटेंस विच टंग स्लिप हो रही है मेरी, सब्लिमेस फ्रॉम मिक्सचर्स, एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस विच सब्लिमेट आर आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, NH4Cl हो गया, ठीक है, नेप्थलीन हो गया एंड ड्राई आइस हो गया, है ना। या आपने देखा होगा आपकी कपूर बोल हो गई, है ना, नेप्थलीन कपूर बोल लगभग एक ही होती है। द मिक्सचर इज हीटेड इन इवापोरेटिंग डिश कवर्ड विद अ फिल्टर फनल। अब यहाँ पे देखो क्या करा इन्होंने, कि ये आपके पास में क्या लिया, ये डिश ली, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, इवापोरेट कर रहे हैं। फिर यहाँ से क्या होता है आपके पास में,
ये मिक्सचर जो था यहाँ से आपके पास में क्या होने लग जाता है, आपका जो अमोनियम क्लोराइड था, अमोनियम क्लोराइड कैसा है आपका, जो बिना सॉलिड में बिना लिक्विड में चेंज करे, ऐसा सॉलिड है जो बिना लिक्विड में चेंज करे किस में चला जाता है, डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, फिल्टर फ्यूनल रख दिया, और यहाँ से ये क्या हो जाएगी आपका, सेपरेट होने लग गए। द सब्सटेंस विच sublimates will be changed into vapor and then formed back on the inside of the funnel। तो ये कहाँ पे आपके पास में, कहाँ पे कलेक्ट होने लग गए, आपके इस फ्यूनल में आपका कलेक्ट होने लग गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है आपके पास में, एग्जाम्पल है इसका। अच्छा, इसका एग्जाम्पल में आप अमोनियम क्लोराइड का लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में सिंपल डिस्टिलेशन, इंपॉर्टेंट है। देखो, एक आपके पास में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, एक आपके पास में सिंपल डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन में बेसिकली होता क्या है, आपके पास में ये होता किसके लिए होता है, ये मिसेबल लिक्विड्स के लिए होते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आपके आया है आपके पास में, मिसेबल। मिसेबल वो होते हैं लिक्विड जो क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, उनको हम जनरली मतलब ऐसा होता है कि जैसे हमने मान लो इसमें हमने एसीटोन मिलाया, इसी में हमने वाटर ऐड कर दिया, या आपने देखा होगा अल्कोहल में, है ना, जो वाइन वगैरह होती है, शराब वगैरह होती है, दारू वगैरह होती है, उसमें हम जब पानी को मिलाते हैं, पानी को मिलाने के बाद में क्या पानी अलग और दारू अलग दिखती है? नहीं दिखती ना, वो उनका कलर भले ही चेंज हो जाता है, लेकिन दिखती तो ऊपर से नीचे तक एक जैसी है। ठीक है, हाँ, मेरे को तो एक्सपेरिमेंट करके ही पता चला था, वैसे नहीं पता भैया, अपन को नहीं पता, अपन दूर रहते हैं इन चीज़ों से। ठीक है, हाँ, तुम लोगों को पता होगी, कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं है ये। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, उसके बाद में हमारे पास में एसीटोन प्लस वाटर हो गया, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कैसा होना है, मिसेबल बता रही थी। तो मिसेबल क्या होते हैं, जो उसमें आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, और इमिसेबल क्या होता है आपके पास में, जिसमें वो एक अलग से लेयर बना देते हैं जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं, इजीली हमें विजिबल होते हैं, जैसे ऑयल प्लस वाटर हो गया, और इसको इजीली हम देख पाते हैं कि हाँ ये ऑयल की लेयर है, यहाँ से इतना सा ऑयल है, ये आपके पास में वाटर हो गया आपका। ठीक है, तो डिस्टिलेशन इज द मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्या वो करते हैं हम, प्योर सॉल्वेंट, जैसे एसीटोन प्लस वाटर हो गया। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CH3। ठीक है, अब एसीटोन प्लस वाटर से हमें क्या निकालना है, एसीटोन निकालना है। ठीक है, अब कैसे उसको समझो। इट इज डन बाय हीटिंग द सॉल्यूशन इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कलेक्टिंग द वेपर दैट बॉइल्स ऑफ। नेक्स्ट क्या है, अ कंडेंसर इज यूज्ड टू कंडेंस द हॉट वेपर एंड चेंज इट टू लिक्विड। द कंडेंसर is the cooled by the flow of the cold water in the condenser from the tap। देखो, इसको इस तरीके से समझो, क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले क्या करा जाता है, ड्यूरिंग डिस्टिलेशन द लिक्विड मिक्सचर इज हीटेड द टिल इट बॉइल्स। क्या करते हैं, इसको हीट करते रहते हैं जब तक ये बॉयल ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, जो डिस्टिलेशन होता है ना, ये किस किस के बीच में होता है, किस किस के बीच में होता है डिस्टिलेशन, मिसेबल के बीच में होता है ना, मिसेबल के बीच में होता है डिस्टिलेशन। और इसमें ध्यान रखना, जो आपके पास में आपके ये होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, ये कैसे होने चाहिए, ये कैसे होने चाहिए बेटा, एक अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, जैसे वाटर का क्या होता है, इसका टेम्परेचर कितना है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, H2O का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और एसीटोन का कितना होता है, ठीक है, किसी को पता है 68 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स 68। ठीक है, तो ये किस में होगा, इन दोनों में होगा। 25 एटलीस्ट इनमें 25 डिग्री सेल्सियस का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा डिस्टिलेशन में। सिंपल डिस्टिलेशन में 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। और क्या होगा अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो, देन उसके बाद में हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मान लो एक का टेम्परेचर 68 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसको ना 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, ताकि जितना भी एसीटोन हो वो क्या हो जाए, वेपर के थ्रू बाहर निकल जाए और वाटर वहीं पे उबलता रहे, वाटर क्या ना हो तब तक गैस में ना बदले। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे हमने इसको हीट करा, उसके बाद में आपके पास में जो एसीटोन था, एसीटोन क्या था आपके पास में यहाँ से, फिर हम एसीटोन को यहाँ से क्या करते हैं, निकालते हैं बाहर। ठीक है, ये टेम्परेचर के लिए होता है, टेम्परेचर को मेजर करते हैं कि कितना कितना है आपके पास में, फिर एसीटोन यहाँ से बाहर निकालता है। अब यहाँ पे जो टैप वाटर आउट है, अब इतनी वो मत करना, गलती मत कर देना इसमें कि भाई तुम क्या बोल रहे हो कि जो टैप वाटर है ना आपके पास में, यहाँ से हम टैप वाटर को डालें, इसमें अलग से नली लगाई जाती है उसको ठंडा करने के लिए। मान लो कि ये हमारे पास में एक नली है, इसके चारों ओर हमने एक और कॉटेड लाइन नली बनाई, उसमें हम पानी को गुजारे और ये अंदर सुरक्षित है आपके पास में। ठीक है, तो टैप वाटर हो गया आपके पास में। फिर आपका क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर मान लो कि कोई पानी जो है वो अगर निकल भी रहा है बाहर से, तो यहाँ से अलग से सेपरेट हो जाएगा, और ये वाला जो आपका एसीटोन है ये यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, अलग से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है आपके पास में, सिंपल डिस्टिलेशन है। 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना ही चाहिए आपके पास में। ठीक है ना, कितने डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए, 25। ठीक है, अगर 25 से कम होगा फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे जो ऑयल वगैरह होते हैं उनमें इम्प्योरिटीज़ होती है उसको क्लीन करने में, या आपका केरोसिन हो गया, आपका पेट्रोल डीजल, जितनी भी चीज़ें होती हैं ये फ्यूल्स, इन्हीं को इसमें यूज़ होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज टू यूज टू सेपरेट टू और मोर मिसिएबल लिक्विड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डिफरेंट कितना होना चाहिए आपका, 25 डिग्री सेल्सियस, उससे कम। ठीक है, अब आपके पास में क्या है, ठीक है, इसमें आपके पास में एक वो होता है मिक्सचर ऑफ एथेनॉल ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, चलो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा वो होता है, इसका भी देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे इसमें आपके पास में एग्जाम्पल में क्या है, आपका एथेनॉल है और आपका वाटर है। ठीक है, तो एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH हो गया, याद रख लेना, इसलिए बार बार लिखा रही हूँ। व्हेन द अच्छा, इसमें हमने जो हमारा थर्मोमीटर था, रीच एट द स्टडी टेम्परेचर ऑफ 78 डिग्री सेल्सियस, एथेनॉल इज कलेक्टेड। ठीक है, देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही हमारा टेम्परेचर जो है, क्योंकि एथेनॉल का टेम्परेचर कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट मीन्स कि जो आपका एथेनॉल है वो 78 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होता है। तो वाटर इज कलेक्टेड व्हेन द थर्मामीटर रीच ए स्टडी टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना क्या होता है, ये बर्नर हो गया। ठीक है, ये आपके पास में फ्लास्क हो गया, इसको फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर हो गया आपके पास में, बॉइलिंग स्टोन फॉर स्मूथ बॉइलिंग। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, सेम चीज़ें यहाँ से आपके पास में क्या हो जाता है, आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या हो जाता है, यहाँ पे ये आपके पास में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हो गया, और यहाँ से ये क्या हो जाता है, सेपरेट होके ये वाटर अलग सेपरेट हो जाता है, और यहाँ से आपका जो ठंडा पानी है वो अलग, सॉरी जो वो है वाटर है वो अलग, H2 अलग निकल जाता है। तो यहाँ पे आपके पास में एथेनॉल क्या हो जाता है, डिस्टिलेटेड हो जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन में अगर डिफरेंस पूछता है तो याद रखना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या किसमें किया जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो, और सिंपल में अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल में हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में यूज ऑफ सेपरेटिंग फ्यूनल। यूज ऑफ सेपरेटिंग फ्यूनल में आपके पास में देखो, ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, डिस्टिलेशन किसके लिए था, जो मिसिएबल लिक्विड्स है, और इमिसिएबल लिक्विड्स के लिए हम सेपरेटिंग फ्यूनल का यूज करते हैं। याद रखना, बहुत बार पूछता है कि वाटर प्लस ऑयल को किस मेथड से सेपरेट करते हैं, तो कौन सा है मेथड, मेथड ऑफ सेपरेटिंग फ्यूनल हो गया। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट a mixture of immiscible liquids. The mixture is placed into the separating funnel and allowed to settle into 2 layers. और क्या करता है ये, इनको अलाउ करता है 2 लेयर में सेपरेट होने के लिए। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। द टेप इज first open to allow the water to drain out the funnel. After all the water has to drain out, another beaker is the place below the funnel and the oil is
नाउ ऑयल इज नाउ ड्रेन आउट। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, हमने एक सेपरेटिंग फ्यूनल लगा, यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे आपके पास में वाटर, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, टैप वाटर लगा दिया, और यहाँ पे हमने नीचे क्या लगा दिया, बीकर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो इधर सेपरेट होके आ जाएगा और ऑयल यहाँ पे अलग सा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए होता है, इमिसिबल के लिए होता है। नेक्स्ट है आपके पास में क्रोमेटोग्राफी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कई बार इसकी रील्स वगैरह गलती से आपकी फीड में भी आ गई होगी। ठीक है, जैसे चौक वगैरह से कर लिया तुमने, गलती से खुद ही करते रहते होंगे। जैसे हम तो बचपन में बहुत बदमाश थे, तो हम करते रहते थे ना ऐसे बदमाशियाँ, तो हम चौक लेते थे, उसमें खट खट कर मतलब उससे इंक डालते रहते थे, फिर उसको पानी में डुबो के रखते थे, फिर वो अलग अलग कलर में चला जाता था। ठीक है, नाउ chromatography is the method used to separate and identify small quantities of substance. There are the different kind of chromatography techniques such as gas chromatography, liquid chromatography and paper chromatography. आपके पास में कौन सा है, paper chromatography है। It is the based on the principle that different substance have different solubilities in the same solvent. क्या कह रहा है ये आपके पास में कि ये किस पे बेस है, किस प्रिंसिपल पे बेस है कि डिफरेंट सब्सटेंस हैव अ डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन द सेम सॉल्वेंट। ठीक है, द मोर सॉल्युबल सब्सटेंस विल गेट कैरीड along faster by the solvent and move further ahead than the less soluble substance. सिंपल सी बात है, इसमें होता क्या है, जो आपके पास में आपके वो होते हैं, ठीक है, जो आपके पास में आपका सब्सटेंस होता है, जो फास्टर क्या करता है आपके पास में मूव करता है, तो वो क्या करता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, जो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है ऊपर की, जो लेस सॉल्युबल होता है वो कहाँ चला जाता है, आपके पास में आपका नीचे की तरफ चला जाता है। कुछ इस तरीके से समझो इसको, या फिर इसका दूसरा एग्जांपल समझो कि हमने क्या करा, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या लिया, ये हमारी पेंसिल लाइन है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या करा, ये टैप रख दिया, यहाँ पे ये बीकर है, ग्लास कवर है, यहाँ पे सॉल्वेंट है आपके पास में, यहाँ पे हमने इंक लगा दी। कुछ टाइम बाद आप देखोगे ये इंक क्या करने लग जाती है, धीरे 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 फैलने लग जाती है। ठीक है, यही आपके पास में क्या है, आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, set up for a paper chromatography, the starting line must be drawn in a pencil, not a ink. This is the because of unlike ink, pencil lead is insoluble in solvent the and will not interfere the। अच्छा, क्रोमेटोग्राम ये क्या कह रहा है कि हमने पेंसिल की क्या करी, लाइन खींची। क्यों खींची, क्योंकि वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में या सॉल्वेंट में। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, वो इंटरफेयर ना करे क्रोमेटोग्राम में। नेक्स्ट, द स्पॉट ऑफ अ मिक्सचर मस्ट बी प्लेस अबव द सॉल्वेंट लेवल, और इसको हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट लेवल से ऊपर क्या करते हैं, इस मिक्सचर को हम प्लेस करते हैं, सो दैट दे विल इमीडिएटली डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट हैज टाइम टू स्लोली मूव ऑन। और यहाँ पे क्या होता है, धीरे 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 सॉल्वेंट क्या होने लग जाता है, जो स्पॉट लगाया था उसको क्या करने लग जाता है, कलर में अलग अलग चेंज करने लग जाता है। द सॉल्वेंट फ्रंट मस्ट बी अलाउड टू मूव एज फार ऑफ द पेपर एज पॉसिबल टू इंश्योर दैट ऑल द डाइज आर सेपरेटेड। और यहाँ पे क्या कर देता है, वो धीरे धीरे जो डाई हो गया या आपके पास में इंक वगैरह होगी, इनको क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। कुछ इस तरीके से ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है। ठीक है, ये स्पॉट ऑफ मिक्सचर हो गया और यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, और ये क्या करने लग जाता है, धीरे 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 फिर क्या होने लग जाता है, इसके जो कलर्स वगैरह है वो क्या होने लग जाते हैं, चेंज होने लग जाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम पेपर क्रोमेटोग्राफी से क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन आपके पास में, जब हम दूध से, मिल्क से हम क्रीम को रिमूव करते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, आपके सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो एक बारी हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमारे पास में फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हेट्रोजीनस मिक्सचर में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपके पास में आपका सॉलिड इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और वो क्या हो जाता है, हम फिल्टर पेपर से उसको सेपरेट कर देते हैं, और यहाँ से आपका सॉल्वेंट अलग और सॉल्यूट अलग हो जाता है। फिर हमने करा इवापोरेशन, उसमें हम इवापोरेट करते हैं उसको। ठीक है,
और वो क्या हो जाता है, और उनका टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए, एक को फिर कूल करके वो अलग बन जाता है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, पहले हीट करते हैं फिर कूल करते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का हो गया। सब्लिमेशन में आप एग्जांपल ले सकते हो आपका अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl का, उसको सेपरेट करने में, ठीक है। डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन में 25 डिग्री सेल्सियस का दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, जो भी, और ये किसके लिए, मिसिएबल के लिए। फिर आपके पास में फ्रैक्शनल भी मिसिएबल लिक्विड्स के लिए होते हैं, ठीक है, ताकि हम उनको क्या कर दें, सेपरेट कर सकते हैं। इमिसिएबल के लिए क्या होता है, सेपरेटिंग फिनल होता है, जिससे ऑयल प्लस वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं। और फिर क्रोमेटोग्राफी हो गई, इसमें आपका गैस क्रोमेटोग्राफी आती है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आती है और पेपर क्रोमेटोग्राफी आती है। आपके सिलेबस में कौन सा है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है। ये था आपके पास में पूरा सेपरेशन आपका, ठीक है। अब इसके बाद में आपके 3 वीडियो और बची है, ठीक है। एक आपकी वन शॉट होगी, एक आपका रैपिड रिवीजन होगा, और एक आपके पास में क्वेश्चन आंसर होगा। तो वो भी आपको रोज आता रहेगा अब आपको, ठीक है। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी के लिए और आज के लिए हम इतना रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।